संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय समुद्री इलाके साउथ चाइना सी में आज सुबह सुबह सिर्फ दो जहाजों की टक्कर नहीं हुई, बल्कि दो देश भी ऐसा लगा एक दूसरे के आमने सामने आ गए हों। चीन और फिलीपींस के बीच जंग की आशंका काफी बढ़ चुकी है। चीन, जो कि लगातार सुपर पावर बनने का मंसूबा पाले हुए है, वो एक बार फिर से तकरार बढ़ा रहा है। दरअसल रूस और यूक्रेन, फिर इजराइल और हमास, और जंग के दो मोर्चे दुनिया में पहले खुले हुए हैं, और वहीं चीन और फिलीपींस के बीच भी तनाव भड़क गया है। दक्षिणी चीन सागर में दोनों मुल्क भिड़ गए, क्योंकि चीन ने फिर से वही हिमाकत की है जो पहले भी करता रहा है, जिसके लिए वो जाना जाता है, यानी विवादित इलाके में पहले धौंस जमाना और फिर उस पर दावा ठोकने की कोशिश करना। इन तस्वीरों को देखिए, चीन का कोस्ट गार्ड शिप किस तरह फिलीपींस के तटरक्षक जहाज को टक्कर मार रहा है। बेहद संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय समुद्री इलाका है साउथ चाइना सी का, और वहां पर आज सिर्फ सुबह सुबह इन दोनों जहाजों की टक्कर नहीं हुई, बल्कि चीन और फिलीपींस के बीच टकराव का नया और खतरनाक सिलसिला शुरू हो चुका है। चीन का पड़ोसी मुल्कों के साथ सीमा विवाद का तरीका नया नहीं है। फिलीपींस तो उसके रडार पर ही रहता है, लेकिन बोट की इस टक्कर के बाद फिलीपींस ने चीन के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। हालांकि जवाब चीन की तरफ से भी आया, और अब तो इस विवाद में फिलीपींस की तरफ से अमेरिका भी कूद पड़ा है। लेकिन साउथ चाइना सी में नाव के इस तनाव ने एक बार फिर चीन की उस बड़ी साजिश की ओर इशारा किया है, जिसके जरिए वो पहाड़ और जमीन से लेकर समंदर तक हर वक्त अवैध कब्जा जमाने और दूसरे के इलाके में अतिक्रमण कर दावेदारी करने की फिराक में लगा रहता है। अब आपको चीन और फिलीपींस के बीच पैदा हुए इस विवाद की पूरी तस्वीर दिखाते हैं और बताते हैं कि यह विवाद कहां तक जा सकता है। साथ ही चीन किस तरह साउथ चाइना सी में जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहा है, उस पर भी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। साउथ चाइना सी, जिसके भीतर कुदरत ने नेचुरल गैस और मरीन लाइफ का खजाना छिपा रखा है, जबकि इसके ऊपर दुनिया का $3.5 ट्रिलियन का कारोबार ढोते कई मुल्कों के बेड़े तैरते रहते हैं। ठीक यहीं पर चीन और फिलीपींस के बीच एक बार फिर भिड़ंत हो गई। दोनों देश के कोस्ट गार्ड बोट टकरा गए हैं। फिलीपींस आर्म्ड फोर्सेस की ओर से जारी तस्वीरों में चीन की धौंस साफ साफ दिखी है। इन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि चीन के कोस्ट गार्ड फिलीपींस के कोस्ट गार्ड शिप के करीब पहुंचकर उसे टक्कर मार दी। उस शिप में फिलीपींस कोस्ट गार्ड के जवान भी मौजूद थे। इस इलाके में चीन ने एक और हिमाकत की, जब इसके कोस्ट गार्ड बोट और एक मलेशिया बोट ने फिलीपींस मिलिट्री के सप्लाई बोट के रास्ते को रोकने की कोशिश की। साउथ चाइना सी के सेकंड थॉमस स्ट्रोल में चीन की ऐसी उकसाने वाली झड़प ने फिलीपींस को भड़का दिया है। फिलीपींस ने चीन पर टेढ़ी नजर कर ली है। बोट की टक्कर के बाद फिलीपींस ने तल्ख बयान दिया है। फिलीपींस के अधिकारियों ने कहा कि चीन ने फिलीपींस की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। साउथ चाइना सी में चीन की यह हरकत खतरनाक, गैर जिम्मेदाराना और गैर कानूनी है। जिस अंदाज में बयान जारी किया गया है, उससे लगता है कि फिलीपींस सरकार चीन को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। हालांकि इस टकराव के बाद चीन के सरकारी न्यूज चैनल सीसीटीवी पर एक खबर चलाई गई, जिसमें फिलीपींस के दावे को गलत ठहराया गया। खबर में कहा गया कि फिलीपींस के जहाज ने साउथ चाइना सी के रीफ के पास इस घुसपैठ के खिलाफ फिलीपींस के जहाज को कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन फिलीपीनी जहाज ने चेतावनी को जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद समुद्री कानूनों के उल्लंघन पर नजर रखने वाले चीनी जहाज के साथ फिलीपींस के जहाज की हल्की टक्कर हो गई। चीन की इस खबर में यह भी दावा किया गया कि फिलीपीनी जहाज ने गैर पेशेवर और खतरनाक तरीके से चीन के जहाज के रास्ते को क्रॉस करने की कोशिश की थी। जाहिर है दोनों देश के बीच तनाव बढ़ता चला जा रहा है। चीन की इस नई हरकत के बाद अमेरिका गुस्से में है। मनीला में अमेरिकी राजदूत मेरिके कार्लसन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अमेरिका चीन की ओर से फिलीपींस के वैध सप्लाई मिशन में बाधा पहुंचाने की निंदा करता है। अमेरिका फिलीपींस की संप्रभुता की रक्षा में उसके साथ खड़ा है। चीन और फिलीपींस के बीच साउथ चाइना सी में दावेदारी का झगड़ा पुराना है, लेकिन पिछले 3 महीने से ये तीसरा वाकया है जब तनाव इस कदर बढ़ा है। 6 अगस्त को फिलीपींस ने आरोप लगाया था कि चीन के जहाज ने फिलीपींस की मिलिट्री सप्लाई वाले जहाज का रास्ता रोका है और उस जहाज पर पानी की बौछार की है। अगले ही महीने यानी 7 सितंबर को चीन ने एक और उद्दंडता दिखी। फिलीपींस ने आरोप लगाया कि साउथ चाइना सी में चीन के जहाज का खतरनाक तरीके से मनूवर कर रहे हैं।
जिसकी वजह से फिलीपींस के जहाज पर मौजूद क्रू मेंबर्स की जान खतरे में पड़ गई है। साउथ चाइना सी में चीन लगातार अपनी दादागिरी दिखा रहा है और अब वो इस इलाके में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की भी धज्जियां उड़ा रहा है। लेकिन अब तो फिलीपींस के साथ चल रही इस लगातार तनातनी में किसी बड़े टकराव का ट्रेलर दिखाई देने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर बात करें साउथ चाइना सी की, तो इसमें चाइना सिर्फ एक शब्द है और बाकी इसमें जो कुछ भी है उस पर चीन का कोई दावा नहीं बनता है। लेकिन फिर भी चीन अपनी मिलिट्री और आर्थिक ताकत की बदौलत इस समुद्री हिस्से को पूरा का पूरा हड़प लेना चाहता है। एक मैप के जरिए हम आपको चीन की इस मंशा को दिखाते हैं। साउथ चाइना सी के दायरे में चीन के अलावा 6 अन्य देश भी आते हैं जिनका इस समुद्री इलाके पर कुदरती हक बनता है। इस नक्शे में आपको ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई नजर आ रहे होंगे। लाल रंग की डैश लाइन देख रहे हैं, चीन साउथ चाइना सी में वहां तक अपना दावा ठोकता है, जबकि पीले रंग की जो रेखा है वो दायरा है जिसमें यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आते हैं और यहीं पर विवाद की कई जड़ें मौजूद हैं। चीन दरअसल साउथ चाइना सी को ठीक अपने बेल्ट रोड इनिशिएटिव यानी BRI की तरह देखता है, जिसमें वो समुद्री रास्तों पर दखल करने की साजिशें रच रहा है। और चीन के साथ विवाद में दुनिया के 10 देश हैं। 4 दिन पहले ही चीन ने BRI की 10वीं वर्षगांठ मनाई है। इस मौके पर 140 देशों के प्रतिनिधि बीजिंग के कार्यक्रम में शामिल हुए। चीन BRI को बेहद कामयाब बताने की कोशिश करता रहा है, लेकिन इतनी संख्या में इन प्रतिनिधियों की आवभगत करने के ठीक 4 दिन बाद चीन ने फिलीपींस के साथ जो हरकत की है, उससे लगता है उसका BRI वाला भरोसा अहंकार में तब्दील हो गया है। हालांकि एक हकीकत यह भी है कि हर बार की तरह चीन को आईना इस बार भी भारत ने ही दिखाया है। Position on the BRI, including its lack of respect for our sovereignty and territorial integrity, are well known and consistent. I would refer you to our statements earlier, particularly the statement I think we made in May 2017. दरअसल चीन दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जो पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद को साजिशन हवा देता आया है। जिन देशों के साथ चीन का सीमा विवाद है उसकी फेहरिस्त देखेंगे तो इसका अंदाजा लगते देर नहीं लगेगी। चीन के साथ इस विवाद में 16 देश शामिल हैं, यानी चीन का 16 पड़ोसियों के साथ विवाद है। चीन का समुद्री सीमा विवाद 10 देशों के साथ है, जिनमें ताइवान, फिलीपींस, जापान, वियतनाम, मलेशिया और साउथ कोरिया जैसे बड़े देश तो शामिल हैं ही, साथ ही साथ कई छोटे देश भी चीन के साथ सीमा विवाद में उलझे हुए हैं। वहीं अगर समंदर के अलावा बात की जाए जमीन विवाद की, तो चीन का जमीन विवाद भी 6 देशों के साथ जारी है और इनमें भारत के साथ साथ मंगोलिया, म्यांमार, लाओस, भूटान और नेपाल जैसे देश भी शामिल हैं। तो जाहिर सी बात है, चीन के जितने भी पड़ोसी हैं, चाहे वो जमीन में हो या फिर समंदर में, चीन की कोशिश यही है कि वो हड़पने की नीति पर आगे बढ़ता रहे। और ये तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं मैप के जरिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि चीन कैसे साउथ चाइना सी के बड़े हिस्से पर अपना दावा ठोकता है, जबकि यहां दूसरे जो देश हैं उनका कुदरती हक बनता है। जो दुनिया में मान्यताएं हैं जो कि जिनके आधार पर पूरी दुनिया चलती है, वो समंदर के साथ साथ जमीन पर भी चीन दूसरों को धमकाने, डराने की कोशिश करता है। चीन के साथ 6 देशों का जमीन विवाद है, जिसमें भारत, मंगोलिया, म्यांमार, लाओस, भूटान और नेपाल शामिल हैं। चीन ने करीब दूसरे देशों की लाखों वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर रखा है। माना जा रहा है कि ये 42 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। लेकिन अब दुनिया पहले की तरह चीन के धौंस में नहीं आती और उसे अटैक, उसके कोशिशों को पलटवार करती रहती है।